दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास है क्योंकि आज हम एसबीआई का जो रिक्वायरमेंट है, जो कि वैकेंसी जारी किया गया है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। पूरा टोटल 8283 वैकेंसी जारी किया गया है। जो विद्यार्थी यानी कि ऑनर्स पास कर लिए हैं या ऑनर्स का जो अपीयरिंग है लास्ट ईयर में है, वो सब इसे फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिएगा, उन सारी बातों को बताया जाएगा जो आप सबके लिए फॉर्म भरने संबंधी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा कि कब से लास्ट डेट क्या है, फ़ी क्या है, सब कुछ मैंने बताया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, जो भी विद्यार्थी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस तरीके का अपडेट हमेशा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस वैकेंसी में क्या है, पहला बात आप ये जान लेंगे यहाँ पर क्या कि जो ये वैकेंसी का जो डेट कब से कब तक है, यानी फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 17/11/23 से, यानी कि 17 नवंबर से 7/12/2023 यानी कि 7 दिसंबर तक फॉर्म भरना है। यानी कि 17 यानी कि तारीख तो ऐसे हो ही गया है। आप लास्ट याद रखिएगा, 7/12 से पहले से फॉर्म भर लेंगे, यानी 7 दिसंबर से पहले फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म भरने का डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम का डेट ही पहले जारी कर दिया गया है, जैसे कि बैंक में हमेशा जारी होता है। तो आपका प्रीलिम्स होने वाला है जनवरी में, यानी कि, और उसके बाद मेंस होने वाला है फरवरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स जनवरी में है और मेंस फरवरी में। ठीक, उसके बाद ये जो दिया हुआ है, हर राज्य का जो सीट दिया हुआ है कि कहाँ पर कितना वैकेंसी है, आप इसको देख कर इसी हिसाब से फॉर्म भरेंगे, जहाँ भी आपका चॉइस है और भरेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमेशा का एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कहीं फॉर्म नहीं भरेंगे। पहले क्या करिएगा, उस राज्य का लोकल लैंग्वेज देख लेंगे, आपको वो लोकल लैंग्वेज आता है कि नहीं। लोकल लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से जो लैंग्वेज आप उसे समझ पा रहे हैं आप उसे भरिएगा। आपको उस लोकल लैंग्वेज का पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप जिस राज्य से फॉर्म भरेंगे, जैसे बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहीं भरेंगे, आप लोकल लैंग्वेज चेक कर लेंगे और उस हिसाब से फॉर्म भरेंगे, ताकि आगे दिक्कत ना हो, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जानना ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखिए हमेशा क्या, अब एज क्या है। एज के बारे में बोला गया है ऐसे क्या, यहाँ पे आपको अप्रैल तक, यानी कि इसी 23 यानी कि 1 अप्रैल तक 2023 में आपका बोला 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए और अधिकतम 28 वर्ष के जो भी लोग हैं ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ये जनरल के बारे में बताया गया है। और SC ST OBC जो भी यानी प्रावधान जो किया गया है, आपको उतना ऐड कर लीजिएगा। यानी कि जैसा कि आप पता है आप लोगों को, SC ST के लिए 5 साल अलग से मिलता है, टाइम मिलता है, और OBC के लिए 3 साल मिलता है। तो उतना ऐड कर लेंगे आप, तब तक आपका एज इतना हो रहा है, आप इसे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एज के बारे में, कम से कम 20, अधिकतम 28 साल। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या है, अगला जो जरूरी बात यहाँ पर क्या है, ये सब इसी देख लेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए परेशान नहीं होना है। नोटिफिकेशन आपको यानी कि साइट पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद ये आपका लोकल लैंग्वेज दिया है। लोकल लैंग्वेज यानी कि जैसे बिहार का, दिल्ली का, गुजरात का, हर राज्य का जो लोकल लैंग्वेज है, आप इसे पहले देख लेंगे कहाँ फॉर्म भरना है, सीट देख लेंगे कहाँ लोकल लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो ये आपका हर राज्य का जो भी लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एक और ध्यान है कि आपका जो सिलेबस भी जारी किया गया है, और प्रीलिम्स का और मेंस का। ठीक है, उसे देख लेंगे, वो अभी बाद की बात है, अभी उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, पहले आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना, तो क्या करिए, उसके बाद ये हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ी के बारे में बताया गया। ऐसे क्या, जो भी SC ST से हैं और PWBD है, इस आरक्षित कोटा वाले लोगों का कोई फ़ी नहीं है, यानी SC ST वाले को कोई चार्ज नहीं देना है। आपको नील है रखा गया है, 0 रखा गया है। और जो जनरल है, OBC है, EWC, इन सभी को 750 रुपये का फ़ी रखा गया है। आप उस हिसाब से फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना, यानी कि आपका फ़ी लगने वाला है, जो भी जनरल लोग हैं उनको 750 लगने वाला है, और OBC को भी 750, EWC को 750 लगने वाला है, और SC ST वाले को कोई फी नहीं है, कोई चार्ज देना नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फ़ी वाला बात हो गया। उसका इम्पोर्टेंट जो बात है, ये सब इसे कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिए ऐसे क्या। और ये ध्यान रखने में से क्या, ये वो एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। सेंटर मतलब क्या है कि आप जहाँ भी फॉर्म भरेंगे ना, उसी स्टेट में आपका सेंटर पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भी फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए कि लिखा है असम, लिखा है बिहार है, यानी गोवा है, जहीं कहीं फॉर्म भरते हैं, और उसी स्टेट में किसी शहर में है जो लिस्ट दिया हुआ है, उसी में से लिस्ट में कहीं सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई खास नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि जहाँ फॉर्म भरेंगे उसके हिसाब से सेंटर पड़ने वाला। ठीक है, तो यानी कि ये तो अपने
तो वरना जो आयोग का बात है आप वो समझिए, ठीक है। सेंटर कहाँ देना है आपको, इस पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये सब बात हो गया, ठीक है। ध्यान रखें यहाँ पर जो भी बात बताया गया है आप उसे ध्यान रखेंगे। और फॉर्म अप्लाई करने का जो ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसको करेंगे। और ध्यान जो भी बात बताया गया ध्यान रखेंगे कि डेट कब से कब तक है, कितना फ़ी लगने वाला है, एज कितना है, इन सब को ध्यान रखिएगा। और इससे पहले आप फॉर्म भरेंगे, क्या है 7 दिसंबर, उससे पहले फॉर्म भर लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को हमारा वीडियो, हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कहीं भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, हमें कमेंट करें। आप सभी के बातों का कमेंट का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा और भी अपडेट जो भी अच्छे यानी कि क्लास का हो या फिर मान लीजिए नोटिफिकेशन हो, कोई वैकेंसी हो, इन सभी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा।